हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 36 को डिस्कस करेंगे। हमारा फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है गति, और आज हम इसमें गति के तीसरे समीकरण को डिराइव करेंगे। गति के तीसरे समीकरण को वेग स्थिति संबंध भी कहा जाता है। गति का तीसरा समीकरण v² - u² = 2s ग्राफीय विधि से कैसे व्युत्पन्न किया जा सकता है। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है। यानी कि कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, इसका त्वरण क्या है? एक समान है, समय अंतराल निश्चित है, तो वह कुछ निश्चित दूरी को तय करेगा। गति का तीसरा समीकरण वस्तु के प्रारंभ। अब तीसरे समीकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसके के बीच संबंध होता है, ये बताया गया है। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v और स्थिति, इन तीनों के बीच में वस्तु की क्या स्थिति है, इनके बीच का संबंध दर्शाता है यह। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न किया जा सकता है। जो सारे हमने तीनों समीकरण निकाले हैं वो तीनों ही वेग समय ग्राफ से ही डिराइव किया है, उसी से व्युत्पन्न किया है। इसे गति के पहले और दूसरे समीकरण में t को विलुप्त करके भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर हम जो पहला समीकरण है गति का, या फिर जो दूसरा समीकरण है उसमें t को हटा देंगे, उससे भी तीसरा नियम निकल सकता है। लेकिन हमें क्योंकि दोनों में t है और इस फॉर्मूले में हमें t को यूज़ नहीं करना है, तो t को अगर हटा देंगे तब हम उस पर दोनों समीकरण को निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कैसे निकालना है हमें ये। तो ये आपका वेग और समय का ग्राफ हो गया। y एक्सिस पर आपका वेग है, x एक्सिस पर आपका समय है। कोई एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, u प्रारंभिक वेग से इसने चलना शुरू किया और यहाँ आकर इसका वेग जो है वो v हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ से x एक्सिस पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं। यहाँ सारी बातें यही बताई गई है। एक समान त्वरण से वस्तु चल रही है, वेग समय ग्राफ पर x एक्सिस पर एक लंब खींचा, जो कि मैं अभी बता रही थी आपको। और a क्या है? त्वरण है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। टाइम क्या है? समय, जिस समय अंतराल में u से v हुआ वो समय अंतराल t है, और अंतिम वेग v है। अब इसको हम अलग से एक शीट में मैं आपको समझाती हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। गति का तीसरा समीकरण। तो अभी मैंने जैसे समझाया था आपको, यहाँ y एक्सिस पे हमने वेलोसिटी रखी है, x एक्सिस पे हमने टाइम रखा है, और कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रारंभिक वेग u से चलना शुरू करती है, यहाँ से चलना शुरू करती है, और यहाँ से इसकी जो अंतिम वेग है वो v हो जाता है। तो इसमें फिर यहाँ से एक हमने x एक्सिस पर लंब खींचा, तो ये एक समलंब चतुर्भुज का शेप बन गया है ना। तो हमें जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है वो इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। जो भी बाहर वाला हिस्सा है इसे हमें लेना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगा। अब समलंब चतुर्भुज का जो भी आपका समलंब चतुर्भुज है, ये क्या था? O A B C ये शेप है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई बटा 2, ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब समानांतर भुजा कौन सी है? समानांतर भुजा हो गई आपकी ये और ये, है ना। ये दोनों समानांतर भुजा है, दोनों समानांतर है, और ऊंचाई क्या हो गई? ये बीच वाली जो ये लाइन है ये। तो इस तरीके से हमें देखना है। ऐसे दो समानांतर भुजाएं हैं, कौन कौन सी हैं? O और A और B और C, है ना। OABC समानांतर है, और ऊंचाई हो गई आपकी ये वाली, यानी OC।
तो हमें यहाँ इसको पुट कर देना है ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी बाय 2। अब ओ ए क्या है, ओ ए आपका u है, बी सी क्या है, v है, और ओ सी क्या है, t है। तो इसका जब मान रख देंगे यहाँ पर, ओ ए की जगह पे हमने u रख दिया, बी सी की जगह पे v रख दिया और ओ सी की जगह पे t रख दिया। u प्लस v इंटू टी बाय 2। अब गति के पहले समीकरण में हमने क्या पढ़ा, इसको हमने समीकरण फर्स्ट का नाम दे दिया। अब गति के पहले समीकरण से हम जानते हैं b माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब t को एक तरफ ले गए और बाकियों को एक तरफ ले गए तो v माइनस यू बाय ए हो जाएगा, है ना। तो ये जो t की वैल्यू निकली, इसको हम फर्स्ट इस वाले समीकरण में पुट कर देंगे, t की जगह पर ये सारा रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए u प्लस वी इंटू टी ना लिख करके हमने लिख दिया v माइनस यू बाय ए, नीचे है ना ये, और इसके नीचे 2 है तो 2 तो होगा ही। अब इनको u प्लस वी इंटू वी माइनस यू है, तो इसको एक तरह करने के लिए u प्लस वी को v प्लस यू लिख दिया हमने। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2 जमा 3 लिखिए या 3 जमा 2 लिखिए, एक ही बात है ना। तो हमने v प्लस यू लिख दिया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई 2a। अब हमने मैथ में पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे 2a तो है ही। अब ये 2a इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का तीसरा समीकरण डिराइव हो गया। अब एक उदाहरण जो दिया हुआ उसको समझते हैं। एक 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई कार पर ब्रेक लगाए जाने पर वह 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण कार की गति की विपरीत दिशा में है जो से रुक जाती है। यदि उसे रुकने में 2 सेकंड का टाइम लगता है तो कार के द्वारा तय की गई दूरी यानी तय की गई दूरी s निकालना है आपको। दिया क्या क्या है, प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है 12 मीटर प्रति सेकंड, चूँकि वह रुक जाती है इसलिए अंतिम वेग 0 है, समय लगा है 2 सेकंड का, और त्वरण क्या है, देखिए यहाँ त्वरण दिया हुआ है, त्वरण है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन यह गति की विपरीत दिशा में है इसलिए यह माइनस में है। ऐसा हमें निकालना है। अब इसमें गति के तीसरे समीकरण को यूज़ करेंगे, उसका जो हमने डेरिवेशन से डिराइव जो किया उसको यूज़ करेंगे। v माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो इसको हम यूज़ करेंगे। अब v हो गया आपका 0 का स्क्वायर माइनस u यानी 12 का स्क्वायर बराबर 2 गुने a हो गया आपका माइनस 6 गुने s निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं हम अलग से। 0 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर माइनस 12s, यही होगा ना। 6 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 12 होगा, माइनस 6 को 2 से गुना किया तो ये हो गया, तो आपका 0 हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, माइनस 144 बराबर माइनस 12s, यानी s अगर हम अलग करना चाहें तो माइनस 144 बटे 12 माइनस 12, तो ये दोनों ही माइनस हट जाएंगे और 12 12 144 है ना, तो ये 12 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा s इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, तो इसी को यहाँ समझाया गया है, बताया गया है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। तो पहला समीकरण है क्वेश्चन नंबर 1, गति का पहला समीकरण हम लिख देंगे v बराबर u प्लस ए टी, और तीसरा आज हमने पढ़ा
यहाँ वही लिखा हुआ है 2as बराबर v² माइनस u²। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो ये मैंने आपको यहाँ बताया है, मैं इसकी शीट यहाँ पर डाल दूँगी, आप देखकर उतार लेंगे। तीसरा है एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए। क्या क्या निकालना है? एक तो त्वरण निकालना है और एक कार द्वारा तय की गई दूरी। चलिए आइए इसको देखते हैं हम कैसे बनाया हमने। अब तीसरे सवाल में हम देखते हैं कि एक कार है जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड में, समय है 5 सेकंड, 5 सेकंड में ये 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। त्वरण जो है वो एक समान है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो आपको निकालना क्या है? एक तो त्वरण निकालना है और एक कार द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस निकालना है। अब सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे तो सबसे पहले जो भी कुछ दिया है उसको हम लिखेंगे। प्रारंभिक वेग u, क्योंकि विरामावस्था से चलना शुरू करती है इसलिए u 0 हो जाएगा। अंतिम वेग v जो है वो कितना है? 10 है। टाइम यानी समय कितना है? 5 मिनट है। तो मिनट को सबसे पहले तो हम सेकंड में चेंज करेंगे, इसको 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। अब गति के पहले समीकरण से हम क्या जानते हैं? v माइनस u इक्वल टू at। इसे हमको यहाँ पर लिखना है क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो v की जगह पे 10, u की जगह पे 0 और a तो निकालना ही है, t की जगह पे 300। तो क्या हो जाएगा? 10 में से 0 गया तो कुछ नहीं, 10 का 10 हो गया। 300 को a से गुना किया, 300 a हो गया। अब a हम निकालेंगे तो a को एक तरफ करेंगे, बाकियों को एक तरफ करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 10/300। अब इसको हमने काट दिया, एक एक 0 हटा दिया तो 1/30 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका त्वरण निकल जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें हमें डिस्टेंस यानी दूरी निकालनी है, तो उसको कैसे निकालेंगे? गति के तीसरे समीकरण से। अब तीसरे समीकरण का यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि s निकालना है, जिसमें भी s होगा वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो गति के तीसरे समीकरण से 2as इक्वल टू v² माइनस u²। अब 2a हमने अभी अभी यहाँ निकाला है 1/30, तो 1/30 लिख देंगे। s तो निकालना है हमें, v² यानी 10 का स्क्वायर माइनस u² यानी 0 का स्क्वायर। अब क्या होगा? ये 2s, ये s है, 25 मत समझिएगा इसको, ये s है। 2s/30 इक्वल टू 100। अब 2s जो है उसको एक तरफ जो है वो कर लेंगे और बाकियों को एक तरफ। तो 100, 30 को यहाँ ले आते हैं, 100 गुने 30। अब खाली s का वैल्यू निकालना है तो ये 2 किधर चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। यहाँ गुणे से जुड़ा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 100 गुने 30/2। अब ये कट गया 15 बार में, है ना, ये कटा है तो ये हो जाएगा 100 गुने 15 यानी 1500 मीटर। यानी कार द्वारा तय की गई दूरी s हो जाएगा 1500 मीटर। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है अच्छी तरह से तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू।